हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस है, आज हम ये देखेंगे। अगर आप इस जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले लव टैरो डेक से अपने पार्टनर को फोकस करें। प्लीज रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे और आपके लिए सही मैसेजेस को लेके आए आपके सामने। ओके, प्लीज अपने पार्टनर को फोकस करें या उनकी फोटो देख लें। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आया है, रिलीज योर एक्स। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर तो आपकी लाइफ में अभी भी अगर आप अपने एक्स से किसी भी तरीके से कांटेक्ट में हैं, या आप अभी भी उनको अपने दिमाग में या जहन में भूल नहीं पाए हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने एक्स का कंपैरिजन अपने प्रेजेंट पार्टनर से अगर करते हैं, भले ही दबे शब्दों में करते हैं, मैं ये नहीं कह रही ओपनली आप उनसे कंपेयर कर देते हैं, बहुत लोग करते भी होंगे, लेकिन अगर कभी कभी भी आप उनको, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके एक्स को अभी आप भुला नहीं पाए हैं, या आपके एक्स अभी भी आप उनको और इनको कंपेयर करते हैं, इसलिए वो चीज़ उनको पसंद नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह होगी जहां पे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज रिलीज योर एक्स। जितने भी आपके पास्ट के रिलेशनशिप हैं, अगर उनसे आप कंपेयर करके इनको देखते हैं और इसमें आपको कमियां नजर आती हैं, या उनको शायद आपने नहीं किया होगा इंटेंशनली, बट आपके पार्टनर को ये चीज शायद ये फील होती है कि आपको लगता है कि आपके पास्ट के जो पार्टनर है वो वे बेटर थे इनसे, या उनकी कुछ क्वालिटी, कुछ हैबिट्स आपको नहीं पसंद है प्रेजेंट पार्टनर की। तो लिखा हुआ है, अगर मैं टेक्स्ट पढ़ूं, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। देख लीजिए, मे बी ये सबके लिए नहीं जाएगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दो महीने में आप अपने अभी पार्टनर या अपने पुराने एक्सेस को भूल नहीं पाए हैं। अगर तो आपकी लाइफ में 2-3 रिलेशनशिप रहे हैं, अगर तो आपके पार्टनर एक ही रहे और ये आपके सेकेंड लव है, तो मे बी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पुराने पहले प्यार को भूल नहीं पाए हो। ओके, मेक द एफर्ट्स। देख लीजिए, वो पहले आपसे कह रहे हैं कि अपने एक्स को रिलीज करिए, अपनी एनर्जी को हील करिए, दूसरे में कह रहे हैं कि मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, आपके पार्टनर आपसे एफर्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं, ये उन लोगों की रीडिंग मुझे ज्यादा लग रही है जो अभी भी अपने एक्स में अटके हुए हैं, और आपके प्रेजेंट पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने एक्स को भूल जाएं कंप्लीटली, और उनके लिए थोड़े से एफर्ट्स और जेस्चर दिखाने लगे, फीलिंग शो करें, एक्सप्रेस करें। अगर तो आप इनके लिए एफर्ट्स ही नहीं करते और ये वन साइडेड ही एफर्ट्स करते हैं, आपकी तरफ से इतना एफर्ट्स नहीं आता, या आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, या खुल के अपने आप को सामने नहीं रखते, तो वो चाहते हैं कि आप एफर्ट करो। ओके, और देखते हैं।
हनीमून का कार्ड आया है आपके पार्टनर को। अच्छा, हनीमून से याद आया, आपके पार्टनर चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर ने आपको कई बार बोला होगा कि वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो कहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं, आओ कहीं चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। वो ऐसी जगह पे आपको ले जाना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ आप और वो हो, और वो आपके साथ में भी घूमना चाहते हैं। एक हनीमून टाइम वो आपके साथ चाहते हैं फुली, जो कि उनका हो आपके साथ, और कोई भी आपके साथ ना हो। थोड़ा सा वो अपना क्वालिटी टाइम आपको दें, आपको समझें, आपको फील कराएं, और वो आपसे भी सेम यही चाहते हैं। लेकिन आप शायद इस चीज के लिए मना कर देते हैं, आप चलने के लिए नहीं तैयार होते। मे बी ये बहुत से प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से पहले से ही ना हो जाती है। कुछ इन्होंने देखा है कि आप इनके, ये पहली बात तो बड़ी मुश्किल से आपसे ये बात कहते होंगे, और देखते होंगे कि उनके कहने से पहले मे बी उन्होंने कहा, आपने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मुझे जाना नहीं है, नहीं मुझे ये नहीं है, या मे बी आपकी सच में मजबूरी होगी कि आप जा नहीं पा रहे होगे। बट ये चीज यहाँ नजर आ रही है कि भाई आपके पार्टनर तो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताएं। ओके, वो आपके साथ घूमने जाएं, फिरने जाएं। और देखते हैं, मुझे लग रहा है ना आप अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। ओके, आप थोड़े से ओपन अप नहीं हो, या तो आपको इनके साथ कुछ इश्यू है, या आप इनके साथ अभी नया नया मामला है तो शायद आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो रहे, या आप इतनी जल्दी चाहते नहीं है कि आप इनके सामने ओपन हो जाएं, ज्यादा क्लोजनेस आ जाए। मुझे लगता है हाँ ये सही वर्ड होगा कि आप ज्यादा इनके सामने क्लोज नहीं होना चाह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हो। शायद आप इनको देख रहे हो, समझ रहे हो, और इनको इस तरह लग रहा है कि मे बी आप अपने एक्स को भूल नहीं पाए हो। ओके, अगर तो आपने इनसे डिस्कस किया है। ओके, चिल्ड्रन, ओ माय गॉड, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, एक्स आपके मे बी एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, मे बी आपके हस्बैंड हो सकता है आपके साथ ना हो, डिवोर्स हो गया हो, या आप सेपरेटेड विडो हो। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। ओके, एंड या तो आपने रिलेशनशिप में ही शायद किसी के साथ इतना ज्यादा कि आपका कोई एक सिंगल बच्चा हो, और नाउ आप सिंगल पेरेंट्स हो, तो मे बी आपके बच्चे जो हैं वो आप लोगों में इफेक्ट कर रहे हैं। या तो इनको आपका बचपना लगता है कि आपके अंदर, या तो आप उनसे एज में कम है, तो इनको आपका बचपना जो है वो इफेक्ट करता है कि आप जो हो वो इतनी सीरियस टॉक कर रहे होते हैं, इतनी जेन्युइन फीलिंग आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आप इतने चुलबुले, इतने बचपना है आपके अंदर कि आप उसको टाल मटोल करके उसको रफा दफा कर देते हो। ये कुछ भी आपसे कहते हैं, आप बिल्कुल बच्चे बन जाते हो इनके सामने कि भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तुमने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा। सो वो वाली बात भी हो सकती है, या आपके सच में बच्चे हैं अगर किसी भी तरीके से, तो कुछ बच्चे जो हैं वो आप लोगों के में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहे हैं। ओके, और एक्स बच्चों की बात है तो मे बी एक्स पार्टनर एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, या उनका खुद का बचपना हो सकता है। ठीक है, सेपरेशन का कार्ड है, देख लीजिए। द टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। ओके, देखिए मुझे लगता है इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सेपरेशन आते हैं। ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि मे बी आप बहुत सा ना नॉस्टैल्जिक मोड में ज्यादा रहते हैं, आपके पार्टनर को ये फील आता है, और वो चाहते हैं कि आप प्रेजेंट टाइम में आ जाएं। वो चाहते हैं कि आप एकदम प्रेजेंट में आ जाएं, उनके साथ फुलफिल करें, वो जो फील करा रहे हैं वो फील करने। और मे बी आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट सेपरेशन आ चुका है, मे बी आप दोनों इस समय साथ नहीं हैं, या मे बी उन्होंने आपको टाइम दिया हुआ है कि मे बी आप अपने आप को समझ ले, आप क्या चाहते हैं। ऐसी कुछ आप लोगों के बात हो सकती है कि मे बी वो आपको टाइम और स्पेस दे रहे हैं, और खुद भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से हैं, और वो आपके साथ कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कुछ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपके साथ फील करना चाहते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं ओपन अप कर रहे, ये नहीं उनको समझ में आ रहा है।
कोई भी वजह हो सकती है, मे बी इनकी भी कुछ गलतियां हो सकता है इसलिए आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, या थोड़ा सा आप झिझक रहे हो, या आपको अभी आप इतने कंफर्टेबल इनके साथ नहीं हो, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी मुझे लग रहा है बहुत लोगों की रीडिंग ऐसे लोगों की है जो अभी थोड़े मिले हैं, मे बी 1-2 मंथ हुआ हो, मे बी आपको 4-5 महीने हुए हो, ऐसा कुछ टाइम लग रहा है जहां आप अभी तक फुली अपने आप को इनको नहीं सौंप पाए हैं। ओके, या आप जानबूझ के इनके सामने अभी ओपन अप नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जो भी आपका पास्ट का हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप का इशू भी हो सकता है कि जिस तरीके को आपको अपने एक्स हस्बैंड या एक्स से कुछ चीजें समझ में आई है हुई, तो आप सेकेंड वन के लिए आप हो तो जरूर, लेकिन आप उतने नहीं ओपन हो रहे जितना ये आपसे डिमांड कर रहे हैं। ओके, आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए बोल रहे हैं, तो मे बी आप अभी नहीं चाहते कि मैं अकेले जाऊं और घूमने चला जाऊं, सो आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और ये चाहते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम लोग कहीं चलें और टाइम स्पेंड करें और एवरीथिंग, बट आप रेडी नहीं हो, जो कि ठीक भी है अगर आप चाहते हो। फाइनेंस एंड करियर देख लीजिए, फाइनेंशियल इशू आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। फाइनेंशियल एंड करियर इशू भी बहुत बड़ा है। से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं, या ऑल ओवर रिकंसिलेशन देख लीजिए। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, मे बी आपके एक्स ने आपको कांटेक्ट किया है रिसेंटली, मे बी आपका जब इन्होंने आपको सेपरेट किया, आपका इनसे थोड़ा सा नो कांटेक्ट हुआ, या इन्होंने आपको टाइम स्पेंड दिया, आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो, तो मे बी, या तो अगर इन्हीं से सेपरेशन हुआ है तो मे बी अब ये चाहते हैं कि आप रीयूनियन रिकंसिलेशन में दोबारा आ जाएं, हो सकता है आप चीजों को बदल जाए, ये भी हो सकता है, या इनको ये भी लग रहा है कि आपके जो पास्ट के एक्स हैं और जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, मे बी वो आपके साथ अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कभी कभी रहते हो, कभी कभी कांटेक्ट कर लेते हो, या बहुत टाइम से तो नहीं किया लेकिन रिसेंटली अभी पास्ट में कभी इन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया, तो इनको एक ये भी बहुत लग रहा है कि अगर इनके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन की बात नहीं है, तो इनको ये लग रहा है कि मे बी आपका और उनका जो है रीयूनियन रिकंसिलेशन हुआ है, आप लोगों में बातचीत हुई है, आपने या उन्होंने आपको रिसेंटली कांटेक्ट किया है, आप लोगों में हालचाल लिए गए हैं, तो ये भी इनको एक बहुत बड़ा मामला लग रहा है कि यार रीयूनियन रिकंसिलेशन हुआ है। अगर तो इन्हीं की बात है तो ये तो आपको रीयूनियन रिकंसिलेशन पे ले जाके कहीं ले जाना चाहते हैं, उनको लग रहा है ठीक है यार, अगर कुछ भी हुआ है तो अब बहुत टाइम हो गया सेपरेशन का, इनफ टाइम हो गया, आपको भी अपना टाइम मिल गया, मुझे भी अपना टाइम समझने को मिल गया, और आपके ये जो प्रेजेंट पार्टनर है वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन अब हो जाए एंड हम कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ और हम दोबारा से एक हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ भी अप एंड डाउन रोलर कोस्टर हमारी लाइफ में है, या हमारी फीलिंग को है मैं बहुत ओपन हूं तुम नहीं हो, बट इट्स ओके, हम साथ रह सकते हैं, बिकॉज हमारी जितना भी टाइम स्पेंड हमने किया है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव एंड पैशनेट हैं, और इनको आपके साथ कुछ अलग ही फीलिंग आती है। तो अगर इनके साथ आपका बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा है तो भाई ये ओवर करना चाहते हैं कि होगा भाई, जो भी हमारे फैक्टर हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेट इट बी, हमें रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहिए। देख लीजिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देख लीजिए, इनको लगता है यार बस बस बहुत हो गया, एंड हमारे जो अंदर का बचपना है, हमारी जो सोल है, वो इनको काव करती है, वो इनको एक क्रेविंग देती है आपके लिए। ओके, ये इनको एक क्रेविंग होती है आपके लिए कि मतलब इनकी सोल जो है ना वो आपसे अट्रैक्ट है, और इनको लगता है कि कुछ ना हो हमारे बीच में, मे बी हम लोग डिफरेंट हैं, हमारे बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, और आप छोटे हो वो बड़े हैं, वो बड़े हैं आप छोटे हो, आप मैरिड हो आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, जो भी है अप एंड डाउन, इनको लगता है आप एक्स को भूल गए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इनके साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहती, जो गलती मैंने की मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, बट इनको फील होता है कि भाई बस बहुत हो गया, जो भी है हम सोलमेट हैं
और मुझे पता है कि मेरी सोल इसी के साथ कनेक्ट होती है, तो अब रीयूनियन रिकंसिलेशन होना चाहिए। भले आपके एक्स ने रीयूनियन करा हो, नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है, वेरी सून। देख लीजिए, ये तो भाई बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, फटाफट रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, और इनको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। अब आपका मुझे नहीं पता कि आप रिसेंटली इनके लिए ओपन अप होना चाहते हो या अभी भी आप इनके लिए थोड़े से स्टक एंड रिजर्व हो, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप धीरे धीरे चाहते हो, चीजें प्रोसेस में हो, और शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। सबसे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या लव मैसेजेस हैं, या ऑल ओवर रिकंसिलेशन, देख लीजिए। Someone from your past is returning to your life. Okay. मे बी आपके एक्स ने आपको कांटेक्ट किया है रिसेंटली, मे बी आपका जब इन्होंने आपको सेपरेट किया, आपका इनसे थोड़ा सा नो कांटेक्ट हुआ, या इन्होंने आपको टाइम स्पेंड दिया, आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो, तो मे बी, या तो अगर इन्हीं से सेपरेशन हुआ है तो मे बी अब ये चाहते हैं कि आप रीयूनियन रिकंसिलेशन में दोबारा आ जाएं। हो सकता है आप चीजों को बदल जाए, ये भी हो सकता है। या इनको ये भी लग रहा है कि आपके जो पास्ट के एक्स हैं और जो आपके एक्स हस्बैंड हैं, मे बी वो आपके साथ अभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कभी कभी रहते हो, कभी कभी कांटेक्ट कर लेते हो, या बहुत टाइम से तो नहीं किया लेकिन रिसेंटली अभी पास्ट में कभी इन्होंने आपको कांटेक्ट कर लिया। तो इनको एक ये भी बहुत लग रहा है कि अगर इनके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन की बात नहीं है, तो इनको ये लग रहा है कि मे बी आपका और उनका जो है रीयूनियन रिकंसिलेशन हुआ है, आप लोगों में बातचीत हुई है, आपने या उन्होंने आपको रिसेंटली कांटेक्ट किया है, आप लोगों में हालचाल लिए गए हैं। तो ये भी इनको एक बहुत बड़ा मामला लग रहा है कि यार रीयूनियन रिकंसिलेशन हुआ है। अगर तो इन्हीं की बात है तो ये तो आपको रीयूनियन रिकंसिलेशन पे ले जाके कहीं ले जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है ठीक है यार, अगर कुछ भी हुआ है तो अब बहुत टाइम हो गया सेपरेशन का, इनफ टाइम हो गया, आपको भी अपना टाइम मिल गया, मुझे भी अपना टाइम समझने को मिल गया, और आपके ये जो प्रेजेंट पार्टनर है वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन अब हो जाए, एंड हम कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड करते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, और हम दोबारा से एक हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ भी अप एंड डाउन रोलर कोस्टर हमारी लाइफ में है, या हमारी फीलिंग को है, मैं बहुत ओपन हूँ, तुम नहीं हो, बट इट्स ओके, हम साथ रह सकते हैं, बिकॉज हमारी जितना भी टाइम स्पेंड हमने किया है ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा हाईली अट्रैक्टिव एंड पैशनेट हैं, और इनको आपके साथ कुछ अलग ही फीलिंग आती है। तो अगर इनके साथ आपका बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा है तो भाई ये ओवर करना चाहते हैं कि होगा भाई, जो भी हमारे फैक्टर हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, लेट इट बी, हमें रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहिए। देख लीजिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। देख लीजिए, इनको लगता है यार बस बस बहुत हो गया, एंड हमारे जो अंदर का बचपना है, हमारी जो सोल है, वो इनको काव करती है, वो इनको एक क्रेविंग देती है आपके लिए। ओके, ये इनको एक क्रेविंग होती है आपके लिए कि मतलब इनकी सोल जो है ना वो आपसे अट्रैक्ट है, और इनको लगता है कि कुछ ना हो हमारे बीच में, मे बी हम लोग डिफरेंट हैं, हमारे बीच में बहुत से डिफरेंसेस हैं, और आप छोटे हो वो बड़े हैं, वो बड़े हैं आप छोटे हो, आप मैरिड हो आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, जो भी है अप एंड डाउन, इनको लगता है आप एक्स को भूल गए, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं इनके साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहती, जो गलती मैंने की मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता या नहीं चाहती। बट इनको फील होता है कि भाई बस बहुत हो गया, जो भी है हम सोलमेट हैं, और मुझे पता है कि मेरी सोल इसी के साथ कनेक्ट होती है, तो अब रीयूनियन रिकंसिलेशन होना चाहिए। भले आपके एक्स ने रीयूनियन करा हो, नहीं किया हो, कुछ भी हो सकता है, वेरी सून। देख लीजिए, ये तो भाई बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, फटाफट रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, और इनको लगता है कि बस बहुत हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। अब आपका मुझे नहीं पता कि आप रिसेंटली इनके लिए ओपन अप होना चाहते हो या अभी भी आप इनके लिए थोड़े से स्टक एंड रिजर्व हो, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप धीरे धीरे चाहते हो, चीजें प्रोसेस में हो, और शायद आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए।
तो चलिए देखते हैं, आप टैरो डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टैरो डेक से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, सबसे पहले है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर एक्चुअली ना क्रॉस रोड पे हैं, ओके, या वो नहीं है, वो आपको कहना चाहते कि उन्हें लग रहा है कि आप क्रॉस रोड पे हैं। इसका मतलब जो मैंने बात ऊपर कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं आपको कंफ्यूज देख के। उनको लगता है कि आप हमेशा क्रॉस रोड पे रहते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, फाइनल नहीं कर पाते हो, और आप कंफ्यूज रहते हो। उनको लगता है आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता कि क्या डायरेक्शन होना चाहिए, आपने कोई चीज प्लान नहीं की है, आपको कुछ पता ही नहीं है और आप कंफ्यूज्ड हो, और जिसकी वजह से उनको भी काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर वो आपकी तरफ आना चाहें, सब कुछ फील करना चाहें तो कैसे करें, बिकॉज आपकी तरफ से वो उतने एफर्ट्स नहीं देखते, या उनकी आपकी तरफ से वो इंटरेस्ट नहीं देखते जो उनकी तरफ से आपको लेके है। हाई प्रीस्टेस देख लीजिए, खामोशी है। उनको लगता है आप हद से ज्यादा रिजर्व हैं, आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप इनको पकड़ भी लेते हो, आप इनको इनकी तरफ क्या ये आपके लिए फील करते हैं ये आपको पता भी है, आप सेंस कर लेते हो। इनको लगता है कि ये ना भी कुछ कहें बट आप इनकी इंट्यूशन पावर बहुत है, आप इनको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करते हो और इनको लगता है कि आप इनको समझ जाते हो, लेकिन समझ के भी अनजान बन जाते हो। और इन हाई प्रीस्टेस से आप काफी साइलेंट, खामोश और बहुत रिएक्ट नहीं करते। कभी कभी ना ये अपने आप को बहुत ज्यादा आपके ऊपर करने लगते हैं, तो आप जो है ना रिएक्शन आपका नहीं आता, जो रिएक्शन ये चाहते हैं वो रिएक्शन नहीं होता। आप बड़े रिजर्व से रहते हो, हर चीज के लिए बहुत संकोच करते हो। इनको लगता है आप संकोच हो या कुछ मामला है, मतलब ये अपने से ही सोच रहे हैं। मे बी आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस इनको कंफ्यूजन में डाल रही है। और आप हो भी, आप रिजर्व भी हो। अब क्या रीजन है, इन्हीं का कुछ प्रॉब्लम है जो शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अगर तो आपको प्रेजेंट पार्टनर के साथ ही कुछ इश्यू हैं जो आपको शायद नहीं समझ में आ रहे, तो प्लीज उनको बताएं, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं। तो अगर आपको इनके साथ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही जिसकी वजह से आप इतने ओपन अप नहीं हो पा रहे, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, या कोई बात है जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है इनके पास जाने में, तो आप इनको ओपनली वो चीज बताएं कि आपके साथ प्रॉब्लम है। मैं कोई एक्स और इधर उधर के मामलों में नहीं है, तुम्हारे साथ है। तो ये भी बताएं। अगर आपके साथ कुछ सच में नॉस्टैल्जिक पास्ट की चीजें अभी भी अटकी हैं तो प्लीज वो आपको क्लियर करने की जरूरत है। ओके, या तो आप बाय नेचर ही ऐसे थोड़े से रिजर्व टाइप के हो और आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओपन और एक्स्ट्रोवर्ड है, और मुझे लग रहा है आप इंट्रोवर्ड हो। कुछ इस तरीके की बातें हैं, या आप टाइम टेकिंग लेना चाहते हो, धीरे धीरे प्रोसेस चाहते हो, तो आप ये भी ओपन अप थोड़ा सा बताइए, वरना आपके पार्टनर आपको कंफ्यूज समझ रहे हैं और वो खुद भी कंफ्यूजन में है। 4 ऑफ कप्स देख लीजिए, उनको लगता है कि आप इनसे नाराज हो, उनको लगता है कि मे बी आप दोनों के बीच में तो सेपरेशन चल रहा है, कुछ गैपिंग सेपरेशन, या आप दोनों अपनी अपनी स्पेस हो, वो अलग है आप अलग हो, या तो आपकी रिसेंटली इनसे थोड़ी सी नोकझोंक, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट हुई है। इन्होंने शायद कुछ बातें आपसे कही हैं कि क्यों नहीं, क्या नहीं, तुम ऐसा तुम वैसी, तो ऐसा कुछ हुआ जरूर है जिसकी वजह से मे बी आप रिजर्व इसलिए हो क्योंकि आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो, आप ये नाराज हो, खामोश हो, शांत हो। कुछ शायद इन्होंने आपको ऐसी बात बोल दी जो आपको चुभ गई, आपको लग गई, तो प्लीज उसको वोकल करो। आप शांत हो गए हो और इनको लग रहा है कि अगर अब ये रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए आपको मनाने आए तो आप इनको मना कर दोगे, आपकी तरफ से रिजेक्शन आ जाएगी। मे भी कुछ टाइम पहले आप शायद इनसे कुछ चाहते होगे और आपने ऐसा फील किया होगा कि ये बार बार आपकी तरफ आप जो चाहते हो उस चीज को रिजेक्ट कर देते हैं, अपनी चलाते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। आपने हो सकता है ये बातें कही हो कि मैं टाइम चाहता हूँ या चाहती हूँ या ऐसा वैसा, तो इनकी तरफ से किसी चीज के लिए, सिचुएशन के लिए, डिसीजन के लिए रिजेक्शन आपको मिली है और अब आप रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ये चीज इनको लग रही है। ओके
मून का कार्ड है, देख लीजिए। इनको ये बिल्कुल क्लियर कहना चाहते हैं कि भाई ये मनाना चाहते हैं, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इनको रिजेक्ट ना करें, बट आप फोकस चेंज कर चुके हैं। आपने शायद अब मन बना लिया है कि अब आप इनकी तरफ नहीं जाना चाहते, आपका इनका बैलेंस नहीं बन रहा है, चीजें जो हैं वो उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, आप दोनों या तो पोल्स अपार्ट हो, ओके। एंड आप इनको शायद ये मना भी रहे हो, आप इनको रिजेक्ट करते जा रहे हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, मे बी ये आपके लिए लगे हुए हैं कॉल टेक्स्ट मैसेज करके या किसी तरह कुछ साइन या हिंट दे रहे हैं, बट आप कुछ नहीं कर रहे। और या तो ये ऑलरेडी इस चीज को सोच रहे हैं कि ये आना तो चाहते हैं, बट इनको आपकी तरफ से फुली रिजेक्शन का डर है। और देख लीजिए मून कार्ड है, एक इनसिक्योरिटी और डाउट इनके मन में भी है, कुछ इनसिक्योरिटी और डाउट के साथ आप भी हो, तो इनको लगता है पता नहीं क्या है, आप या तो बहुत इनसिक्योर और डाउट को लेके चलते हो, या ये बहुत इनसिक्योर और डाउट है, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। ऐसा लगा कुछ चीजें ना बोली नहीं गई हैं, या तो बोली गई बट सामने वाले ने उसको बहुत हल्का ले लिया। तो अगला, या तो आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं है, आपको पता है कि क्या नहीं क्या होना चाहिए, और कौन आपके मतलब का है और कौन आपके मतलब का नहीं है, किससे आपकी बन रही है नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, और जबकि वो आपको कंफ्यूज्ड कह रहे हैं। मुझे अब लग रहा है मुझे अब लग रहा है कि मामला, प्रॉब्लम ये है कि आपको इन्हीं से प्रॉब्लम है, इन्हीं से कुछ बातें हैं जिसको ये अपने से कंफ्यूजन वे में समझ रहे हैं कि आप पुराने में हो, पास्ट में हो, एक्स में हो, इधर हो, बच्चों की प्रॉब्लम है, फाइनेंस एंड करियर बहुत बड़ी बात है, आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, माने प्रॉब्लम आपको इन्हीं से है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे होगे, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट हो आप, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इनसे है आपकी। और अगर आपने नहीं इनको बोली है तो प्लीज बोलिए, क्योंकि आपके पार्टनर सब कुछ आपके ऊपर ही वो ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हो कि आप अभी जो हो कंफ्यूज हो, आप इनसिक्योर हो, आप अभी एक्स में हो, आप अभी एक्स एक्स हस्बैंड में लगे हुए हो, आपके अंदर बचपना बहुत है, आप फील नहीं करना चाहते, आपने या तो हद से ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि आपके अंदर का बचपना ही खो गया है, आप ओपन अप नहीं होते, आप अट्रैक्शन के लिए, फ्लर्ट के लिए, कुछ हंसी मजाक के लिए ओपन अप नहीं हो। कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आपको तो समझ में आ गया कि मेरा इनका बन नहीं रहा है मिजाज, और मैं उस तरीके से इतनी जल्दी जल्दी प्रोसेस में नहीं ओपन अप हो सकता, लेकिन ये आपको थोड़ा सा साइडलाइन और आप ही के ऊपर थोड़े से ब्लेमिंग जोन क्या कहेंगे, आप ही के ऊपर सारे रीजन थोपते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। देख लीजिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का है, कुछ इनसिक्योरिटी डाउट की बाद ही 10 ऑफ सॉर्ड्स का आना, बैकस्टैबिंग हुई है, धोखा मिला है, अब चाहे पास्ट से मिला हो चाहे इन्होंने किया हो, लेकिन ये आपके पास्ट पे सब कुछ छोड़ रहे हैं, थोप रहे हैं, और आपको ही कंफ्यूज बोल रहे हैं, जबकि आप कंफ्यूज शायद ना हो, ओके। तो मे बी आपकी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ धोखा है, बैकस्टैबिंग है, दुख है, चोट है, या तो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये काफी हर्ट है, आपने इनको धोखा दिया है और इस तरीके की चीजें, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीटिंग मिला है, या ये आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि इनको शायद लगता है कि आपके पास्ट में चीजें ठीक नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आप इन पे जो है बिलीव नहीं कर पा रहे हो, उस तरीके का सेफ फील नहीं कर पा रहे हो, और अब आप इनको मौका नहीं देना चाहते कि ये आपको कुछ दुनिया का अलग ही सपना दिखाएं, आप चाह नहीं रहे हो क्योंकि आप अभी भी पास्ट में अटके हो। मे बी आपकी सिचुएशन तीनों में से किसी से कुछ मिले, किसी से कुछ मिले, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की रीडिंग आई है उसमें ये सारी चीजें दिख रही हैं, आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस दिख रहे हैं, जिसमें वो आपसे कंप्लेन भी कर रहे हैं, ब्लेम भी कर रहे हैं, रीजन भी आप ही को बता रहे हैं, मे बी रीजन ये खुद भी हो सकते हैं, पास्ट का भी मामला कुछ हाईलाइट हो रहा है, प्लस इनके साथ भी आपका मामला खिटपिट और खामोशी और साइलेंस में चल रहा है, ओके। तो आपकी रीडिंग में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है, मून साइन बहुत स्ट्रांग है पाइसिस का, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस
तो ये थे लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ इन्हीं में से कुछ सिचुएशन आपसे बिल्कुल रेजोनेट हुई है, मैच हुई है, और अब आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है या उसके साथ ऐसा है, या कुछ भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है, या कुछ और डिफरेंट सिचुएशन भी है, और अब आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों है, और आजकल मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम का इशू है, बट रीडिंग मैं तब भी सबके लिए कर रही हूँ जैसा जैसा मुझे टाइम मिल रहा है। तो आप चाहें तो पहले से स्लॉट बुक कर सकते हैं, एंड प्लीज आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रीडिंग आपको कंप्लीट मिलेगी, बट हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये सिचुएशन अभी मेरे साथ 2-4 दिन रहेगी, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एंड देन आप कभी भी रीडिंग बुक करा के मैं कभी भी आपकी किसी भी टाइमिंग पे रीडिंग करके देख सकती हूँ। बट अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। ओके, बट आपकी रीडिंग मिलेगी जरूर, ये फॉर श्योर गारंटी है। ओके, चाहे लेट मिले चाहे अर्ली मॉर्निंग मिले। ओके, सो थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा जो लोग भी अपनी प्राइवेट रीडिंग कराना चाहते हैं। ओके, और रीडिंग को क्लेम जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।